जोहार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं एडी लाइव। शिलान्यास के अवसर पर श्रीमती अन्नपूर्णा देवी आज क्षेत्र में आई हैं। माननीय श्रीमती गीता जी कोड़ा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर में उपस्थित सभी गणमान्य एवं संकाय सदस्य, माननीय श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, राज्य शिक्षा मंत्री, भारत सरकार, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी का मैं स्वयं एवं संस्थान की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आपने अपने व्यस्तम समय में से यहाँ संस्थान परिसर में छात्र और छात्राओं की छात्रावास के भूमि पूजन एवं शिलान्यास के लिए आकर हमें अनुग्रहित किया। महोदया, इसके लिए मैं स्वयं एवं संस्थान आपका आभारी है। इन दो माननीय सांसद श्रीमती गीता कोड़ा जी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। महोदय, आपके सहयोग से यह संस्थान अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होगा। महाशय, आज का क्या क्या प्लान है काम का? कुछ खास नहीं, वही बच्चों के लिए कॉपी कलम लाना है और घर के लिए राशन भी लाना है। अच्छा जी, सब काम याद है। और बिजली का बिल जमा करने का भूल जा रहे हैं। अरे हाँ, आज बिजली का बिल भी जमा करना है। बकाया बिल के कारण कल गोलू के घर का कनेक्शन कट गया। उसके घर वाले बहुत परेशान हैं। हाँ बाबा, आज बिजली बिल जरूर जमा कर दूंगा। हाँ, आज सब काम के साथ बिजली बिल भी जमा करना। इससे आप सभी का इस महाशिवरात्रि के अवसर पर शुभकामना देते हुए भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि सब सुख शांति समृद्धि से सब रहे। और आज जैसा कि हम सभी जानते हैं, बहुत दिनों से ये भी इच्छा थी कि NIT जमशेदपुर आए, लेकिन आज एक सुखद संयोग बना महाशिवरात्रि के दिन कि हमारे बच्चों के लिए जो आधारभूत और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हॉस्टल बिल्डिंग के लिए आज शिलान्यास के अवसर पर, भूमि पूजन के अवसर पर आने का अवसर मिला। तो लेके विज्ञान और अनुसंधान के इस प्रतिष्ठित केंद्र में आने के बाद मैं काफी गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। भारत सरकार की जो पेटेंट लॉ है वो 50 साल पुरानी, क्यों ना उसको चेंज किया जाए, वो भी बहुत देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 34 वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति आई है 2020 में। तो आप ये माने कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच नए भारत का है। माननीय प्रधानमंत्री जी गुलामी की उन हर एक चीज़ों को वो समाप्त करना चाहते हैं, कोई भी याद उसका रखना नहीं चाहते। तो हर चीज़ों पे बारीकी से उनका ध्यान है, नज़र है। और धीरे धीरे 2014 के बाद का अगर आप अभी देखें, 2014 के बाद का भारत नया भारत तेज़ी के साथ आगे बढ़ने वाला भारत, अर्थव्यवस्था में छलांग लगाने वाला भारत। तो हर एक दृष्टिकोण से माननीय प्रधानमंत्री जी की ये सोच है कि हर एक क्षेत्र में, हर जगह पे हम जो आवश्यकता के अनुरूप हम बदलाव करेंगे और काम करेंगे। मैडम, एक चीज़ है, IIT जितने भी भारतवर्ष में उसका जो डेटा है, उसका जो एजुकेशन पैटर्न है पुराना हो चुका है, और जिस हिसाब से परिवर्तन होते हैं नेशनल में, उस हिसाब से अभी ये चीज़, ये एक आपको बता दें, स्किल डिपार्टमेंट की ओर से, अब IIT की बात कर रहे हैं, IIT जितने भी इंस्टीट्यूट है, ठीक है, हर जगह जैसे चेंज की बात, बदलाव की बात हुई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी चेंज की बात हुई है। और इसके साथ ही साथ जो IIT है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, उसमें एक क्रेडिट फ्रेमवर्क अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दी गई है, हम बहुत ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं देते थे, लेकिन बाहर के देशों में
क्रेडिट पे बहुत ज़्यादा उनका ध्यान होता है, मार्क्स से ज़्यादा क्रेडिट पे होता है। तो अब ये कुछ कुछ आईआईटी में ये होता था, क्रेडिट दिया जाता था कि हमारे बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ अगर उनके पिता के साथ खेत में भी 4 घंटा काम कर रहे हैं तो उसका असेसमेंट करके उनको भी क्रेडिट दिया जाए, ताकि वो भी उसमें ऐड हो और उसको उसका लाभ मिल सके। तो इस तरह की व्यवस्था काफ़ी अभी हो रही है, बदलाव हो रहे हैं, नए तकनीक के साथ जुड़ रहे हैं और रोज़ नए नए रिसर्च, रोज़ नए नए इनोवेशन हो रहे हैं बच्चों के द्वारा और उनको हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। तो बिल्कुल हर एक क्षेत्र में। और इसके अलावा भी आपको हम बताएं कि आईटीआई जैसे जो जहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र में जो आईटीआई है तो उसके अनुरूप उसका कोर्स डिज़ाइन होता है कि उस उद्योग के लिए उनके लिए तरह के स्किल की आवश्यकता है, उसके अनुसार वो कोर्स डिजाइन करके वो देते हैं औद्योगिक घराने के लोग और उसके बाद वो ट्रेनिंग करते हैं ताकि बच्चों को सीधे तौर पे वहाँ पे नौकरी मिल सके। तो इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। इसी विषय में जब सवाल पूछा गया मंत्री जी से कि क्या भारत अपने पेटेंट लॉ में सुधार कर रहा है, क्योंकि भारतीय पेटेंट लॉ आज भी 50 साल पुराना है, तो उन्होंने इसे न्यू शिक्षा नीति के ऊपर डाल दिया, लेकिन इनका जवाब प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिला। भारत सरकार अभी जो काम कर रही है शिक्षा नीति में, शिक्षा के ऊपर में, उच्च शिक्षा के ऊपर में, R&D में पूरा फोकस है, महिला को अधिक शिक्षित करे उसमें फोकस है, साथ ही साथ शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ वातावरण और भी बहुत विषय में विशेष ध्यान दे रहा है। और नई शिक्षा नीति को जितने लैंग्वेज है, स्थानीय लैंग्वेज के साथ साथ संस्कृत और जितने भी भाषा है उनके साथ भी जोड़ा जा रहा है। एडी लाइव का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही आप सभी को मिल रहे अपार प्यार, सहयोग, उनसे भी ज्यादा धन्यवाद और आभार। एडी लाइव को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहे एडी लाइव।